बॉडी के लिए कह रहा हूँ सर, ये छोटी तालीम क्षमता मत दिखाओ। आपके आईओ साहब ने ये प्रकरण दिल्ली का किया सर, इंसानियत नहीं है सर। 6 घंटे से बॉडी नहीं पड़ी सर, अब दिखाई दे रहे हैं साहब। हम 2 घंटे और वैसे कच्ची यहाँ से टूटी हुई थी, ये सिर्फ एक बनियान था, नंगी थी बिल्कुल, उसके कपड़े फाड़ दिए। जहां देश में तमाम सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इसके साथ साथ नारी सुरक्षा के तमाम बड़े बड़े वादे करती हैं, परंतु इसी देश की राजधानी में जब हम धरातल पर देखते हैं तो ये वादे कितने सच्चे और कितने झूठे होते हुए नज़र आते हैं, ये आज इस घटना से आप लोगों को पता चलने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के द्वारका ज़िले में और जाफरपुर थाने की ये वारदात है जिससे आज हम आप लोगों को रूबरू कराने वाले हैं। दरअसल एक दलित महिला के साथ यहाँ पर कथित तौर पर दुष्कर्म की बात कही जा रही है उनके परिवार के लोगों द्वारा। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी इंतज़ार किया जा रहा है। दरअसल लड़की जिसका नाम दिव्या और संगीता बताया जा रहा है वो हरियाणवी लोकगीत गाया करती थी। एक शूट के लिए उसे रोहतक ले जाया गया जहां पर उसकी हत्या कर दी गई और शव को फ्लाईओवर के पास ज़मीन में दफना दिया गया। अब जब रोहतक पुलिस को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने दिल्ली पुलिस को इस बारे में सूचित किया और परिवार के लोगों को ले जाकर शव की पहचान कराई गई। आपको बता दें कि जो शव का चेहरा था वो इतनी बुरी तरीके से तेजाब से जलाया हुआ था कि लड़की की शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही थी, परंतु बहुत मुश्किलों के बाद लड़की को पहचान लिया गया। आज परिवार के लोग और भीम आर्मी के लोग यहाँ पर थाने के बाहर डटे हुए हैं और आज सुबह ही नहीं, ये लोग कल रात से भारी बारिश में भी यहीं पर बैठे रहे सड़कों पर उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए। परिवार के लोगों द्वारा कुछ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो चलिए आपको सीधा परिवार के पास लेकर चलते हैं और क्या कुछ परिवार के लोगों का कहना है उनसे बात करते हैं और जानते हैं। इस वक्त मृतक लड़की संगीता के परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? आशा। आप संगीता की क्या लगती है? मैं छोटी सिस्टर हूँ उसकी। जी, ये पूरी वारदात जब हुई थी तो इसमें क्या कोई पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई, उन्हें ढूंढने में क्या कोई देरी करी गई थी कंप्लेंट रजिस्टर करने में? जी, कंप्लेंट मैंने यहाँ पे 13 तारीख को मैं कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के लिए आई थी, तो इन्होंने 14 तारीख को मिसिंग कंप्लेंट लिखी थी और जो मतलब मेन जो इन्होंने जो कंप्लेंट लिखी ना, जो रियल कंप्लेंट लिखी वो लिखी है 22 तारीख को इन्होंने। तो इन्होंने मतलब इनके पास लोकेशन भी थी और मेरी दीदी जिस लड़के के साथ गई थी उसका नंबर भी था। इन्होंने है ना मतलब पुलिस ने यहाँ से कोई थाने से कोई उठ के है ना मेरी दीदी को ढूंढने के लिए नहीं गया, बल्कि ये बोले कि इतनी दूर हम ढूंढने कैसे जाए, इधर दिल्ली पुलिस है, ये बोला इन्होंने। और ऊपर से हमें गुमराह भी किया इन्होंने। 4 दिन पहले फ़ोन करके ये बोलते हैं कि आप अपना फ़ोन ऑन रखना, आपकी दीदी का ना कॉल आएगा आपके पास। मैंने पूछा कि आपकी बात हुई है मेरी दीदी से, तो ये बोलते हैं कि भाई हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन है ना किसी का फ़ोन आया। मैंने बोला किसका फ़ोन आया है, तो बोले कि है ना किसी का फ़ोन आया, उसने अपना नाम नहीं बताया और इन्होंने मेरे को नंबर दे दिया। इन्होंने जैसे मेरे को पूरा डिजिट बताया, उसके बाद तुरंत बोलते हैं नंबर बंद आएगा। मेरे को शक हुआ भाई ऐसे ऐसे क्या कुछ है। और दूसरी बात ये है कि ये पुलिस वाले हैं ना, जब हम किसी से पूछते हैं, हम एसीपी के पास जाते हैं, डीएसपी के पास जाते हैं, या भाई कोई पूछता है कि पुलिस वाले से क्या शिकायत, तो पुलिस वाले है ना ऐसे बोलते हैं कि भाई वो लड़की है ना मतलब वो चरित्र से ठीक नहीं थी। अच्छा, मतलब लड़की के चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा था? हाँ, ये बोल रहे थे कि हाँ मतलब वो लड़की ठीक नहीं थी, ऐसे जवाब देते हैं ये प्रशासन को। तो अभी 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। हाँ, क्या कोई कारण बताया जा रहा है हत्या क्यों की गई थी? नहीं, अभी तो मेरी मतलब उनसे कोई वो नहीं हुई है, लेकिन ये है कि पुलिस ने लापरवाही बरत के मेरे कहने पे, हमारे कहने पे है ना मतलब जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया, ना ही शक के आधार पे भी नहीं किया। और जब कल परसों इन्होंने जो गिरफ्तार किया ना, तो जब गिरफ्तार ये परसों हुए हैं तो उन्हीं आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनका मैं नाम बता रही थी। हाँ, और उनके गिरफ्तार होते ही पता चल गया मर्डर मिस्ट्री सारी खुल गई। हाँ, नहीं मर्डर मिस्ट्री नहीं खुली है, लेकिन 10 बंदों लगभग 8 से 10 बंदे वीडियो फुटेज में आ रहे कि मेरी दीदी के साथ उस टाइम पे थे, लेकिन इन्होंने 2 ही को गिरफ्तार किया है। मेरी ये मांग है कि ये बाकी लोगों को गिरफ्तार करे और मतलब मेरी दीदी को न्याय दिलाएं। अच्छा, एक बात बताई जा रही है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि दुष्कर्म करने की उनके साथ कोशिश की गई थी, ये बात कहाँ तक सही है? क्योंकि डीसीपी साहब ने तो इन आरोपों को नकार दिया कि दुष्कर्म, अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा।
ये बात तो ये है कि पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगी कि भी क्या कुछ है, लेकिन बॉडी की हालत को देख के मतलब लग रहा है, क्योंकि उसके कपड़े नहीं थे उस टाइम पे। हाँ, कपड़े नहीं थे उसके मुंह पे, है ना, तेजाब वजाब डाल के कुछ ऐसा लग रहा है, जला रखा, मुंह को बिल्कुल एकदम खत्म कर रखा उन्होंने। हाँ, और मतलब है ना, बहुत मतलब बॉडी देखी नहीं जाती इस तरीके से उन्होंने मतलब कत्ल करके मेरी दीदी का, और मतलब सबूत को है ना मिटाने की कोशिश की है। मेरी दीदी को दफना दिया था उन्होंने। कोई दुश्मनी इसके पीछे? दुश्मनी यही है, रवि है। अच्छा, हाँ, उनकी दुश्मनी थी। हाँ, उससे मेरी दीदी का केस चल रहा है, तो उसी के साथ वो है, और कोई वो नहीं है। और दूसरा लड़का है जिसने मारा है, उसको तो हम जानते भी नहीं कौन है, लेकिन बाद में जैसे हमें पता लगा तो ये आपस में ये दोस्त हैं, और रवि के फैमिली वाले भी इसमें इन्वॉल्व है, उसके जो रिश्तेदार है ना वो भी इसमें इन्वॉल्व है। जबकि यहाँ की जो पुलिस प्रशासन ने ना सिर्फ 2 बंदों को पकड़ रखा है, जिनका हमने नाम लिया है। बाकी तकरीबन और कितने लोग हो सकते हैं? लगभग ये है कि 10 लोग तो है ही है। हाँ, वीडियो में दिख रहे हैं कि 10 लोग तो है ही है। भीम आर्मी के प्रदेश सचिव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये घटना की जानकारी कैसे मिली थी आपको? घटना की जानकारी हमें हरियाणा की टीम जो भीम आर्मी है उसके माध्यम से मिली, और इनके माध्यम से मिली, परिवार के माध्यम से, कि हमारी बहन मिसिंग है। तो इसमें हमने जो पहले ही ट्वीट किया था, ट्वीट के माध्यम से डीसीपी को, द्वारका डीसीपी को टैग करा था, उनको टैग करा दिल्ली पुलिस को। तब जाके इन्होंने संज्ञान में आए और इन्होंने जो है थोड़ी बहुत कार्रवाई करी, जो ट्वीट करा उसके माध्यम से। और बाकी ये लड़की जो है, पूरा परिवार जो है, वो जो लड़की थी वो भीम आर्मी के संपर्क में थी, और हमारी एक बहन थी हमारी, एक सगी बहन से भी ज़्यादा थी, क्योंकि चंद्रशेखर भाई से भी मिल चुकी थी, और हम लोग के भी संपर्क में रहती थी। बार बार कहती थी भैया देखो ये इसे शेयर करो। कोई भी यूट्यूब बनाती थी, चैनल बनाती, कुछ भी बनाती थी, तो हम लोग के संपर्क बहुत अच्छी थी, बहुत नेक थी। उसके पीछे दिल्ली में बारिश के बीच में भी आप लोग रात भर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ जी, तो अब क्या मांगे हैं अब सरकार, वो दिल्ली पुलिस से? दिल्ली पुलिस से यही मांगे हैं जी, जो बहन को न्याय मिलना चाहिए। जो इनके साथ जो जातियाँ देख के न्याय होता है सर, इस देश में जो है सबसे बड़ी चीज़ है जातियाँ देख के न्याय करा जाता है, कि किस जाति के हो, किस धर्म के, पैसे वाले हो कि नहीं हो। गरीब आदमी हैं, गरीब मजदूर आदमी हैं, इनको जो है 11 तारीख से मिसिंग है, 11 तारीख के बाद भगाया गया। इनको जो है रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आज देखिए रिपोर्ट भी लिखी गई है तो 22 तारीख को लिखी गई है, फौरी तौर पे 14 तारीख को लिखी गई है। मेल जो है इनके पास 22 तारीख को है। हम लोग रात से डटे हुए हैं, परिवार के साथ हैं, और जब तक बहन को न्याय नहीं मिल जाता है हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, परिवार के साथ खड़े हैं भीम आर्मी। आने वाले दिनों में और क्या कदम भीम आर्मी के लोगों द्वारा उठाए जा सकते हैं ताकि परिवार की और ज़्यादा मदद हो सके? अगर बहन को न्याय नहीं मिला तो हम चक्का जाम करने का काम करेंगे, दिल्ली पूरी जाम करने का काम करेंगे। भीम आर्मी इसलिए जो है बहनों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में रहती है। तो अभी हमारी टीम पहुंच रही है, जो कि रात में अभी सुबह 4 बजे 3 बजे लोग अपने अपने घर गए, क्योंकि भीग गए थे और सभी की तबीयत ख़राब हो गई। मैं तो यहीं रहा हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी लगाई गई कि भाई आप परिवार के साथ रहो। तो हम लोग हैं, और हमारे एक साथी को पुलिस ने भी अरेस्ट कर लिया, अंदर बैठाए रखा है, और संदीप बागड़ी जिला अध्यक्ष है यहाँ के। तो ये बड़ा ही दुखद है कि जो है कहीं भी जो है न्याय जो गरीब आदमी को नहीं मिलता। जो एक खाकी वर्दी है, वो जो संविधान है वो कभी किसी में भेद नहीं करता, लेकिन जैसे ही आप थाने और चौकियों में आओगे आपके साथ जातियाँ देख के और गरीब अमीर देख के न्याय होता है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत शर्मनाक है। इस वक्त लड़की के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवीर है। क्या पुलिस के द्वारा कोई लापरवाही की गई जिसके चलते ये मामला इतना बड़ा हो गया? जी हाँ, बताइए सर। बिल्कुल लापरवाही की। पहले तो जो उसने जब हमने निशानी लिया दी कि लोकेशन लिया दी फ़ोन में, लड़की यहाँ तक आ ली, तो फिर ये उठ के पुलिस वहाँ गई है नहीं। बल्कि फिर उसके बाद जो है ना हमें ये और कहती तुम्हें कैसे पता? अब किसी को पता है कि इसके फ़ोन में लोकेशन आई है, उसको भी बैठा लिया। फिर उसके बाद में हम ही जो है ना CCTV कैमरे से फुटेज निकाला गए, ये तो हमारे साथ भी नहीं गए। अच्छा। और जब हम कहते हैं ये लड़का इसको गिरफ्तार करो, तो कई दिन तो ये लड़के गिरफ्तार भी नहीं करे। जो ये लड़के हैं, क्या इनके परिवार की तरफ से कोई दबाव बनाया जा रहा है, केस वापस लेने का कोई धमकी इस प्रकार से कुछ मिली हो? अब अभी तो कुछ नहीं हुआ। कल परसों तो पकड़े के, कल ही तो डेड बॉडी मिली, और कोई होगा तो देखी भी जाएगी। ऐसा भी अब हमने क्या पता आप उनके हैं किसके हैं। नहीं ऐसा नहीं, पर मैं वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं भी तो सच कह रहा हूँ, हमें क्या पता। हाँ जी। लेकिन अभी तक कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि दबाव बनाया जा रहा है, केस वापसी ले लो, प्रदर्शन बंद कर दो? नहीं, ये
पुलिस वाले तो प्रदर्शन को बंद करेंगे, प्रदर्शन करते कहाँ। और पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी ढंग से, सिर्फ मेरे को धमकी देते रहे। इनके भरोसे मैंने अपनी बेटी खो दी। अभी क्या मांग है आपकी दिल्ली पुलिस से? मेरी मांग यह है कि जिन लड़कों ने मेरी लड़की के साथ दुष्व्यवहार करके और गैंग रेप किया, मेरी लड़की की उम्र 29 साल की थी, और जबकि जो उसने इतनी बड़ी पोस्ट मतलब करीब 8-9 दिन की मरी हुई थी, ऐसे उस मिट्टी में दबाई, तो उसमें रेप का क्या पता लगा सर? हाँ जी। है, और वैसे कच्ची यहाँ से टूटी हुई थी, ये सिर्फ एक बनियान था, नंगी थी बिल्कुल, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसका फ़ोन था, वो फ़ोन छीन लिया, और कुछ 8-9 हज़ार रुपये थे, वे भी लेके गई थी। मोटरसाइकिल की किस्त भरनी थी उसने, लड़के को दिवा रखी मोटरसाइकिल की किस्त, वो भरती है। अच्छा, तो मतलब अभी भी संभावना जताई जा रही है कि दुष्कर्म किया होगा उनके साथ? हाँ बिल्कुल गया, लेकिन मैं बताऊं किसको, बाप है ये तो सुनते नहीं, और पोस्टमार्टम तो उसको इसका किया ही नहीं। उन्होंने एक बात तो बताई कि गुर्दे का ऑपरेशन हुआ है, कभी गुर्दे में चोट है, कभी कहते हैं कि उसका मरीज ये गले में ये मतलब उसका हाथ ऐसे था, तो शायद उन्होंने यहाँ से दबा दिया, हाथ ऐसे छुटवाते जी निकल गया। अच्छा, चेहरा भी बहुत मुश्किल से पहचान में, मिट्टी हो रही थी बिल्कुल ही। द्वारका जिला के डीसीपी शंकर चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस पूरे केस के बारे में बात करते हैं। नमस्कार सर, जो भी केस हुआ यहाँ जाफरपुर कला में, अब इसमें परिवार के लोगों द्वारा अभी भी एक ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि लड़की के साथ गैंगरेप करने की कोशिश की गई थी। अभी तक की प्राथमिक जांच में ऐसा नहीं आया है। पीएम रिपोर्ट अवेटेड है, एक बार पीएम रिपोर्ट आ जाए तब इस पर मैं कोई टिप्पणी करना सही समझूंगा, लेकिन अभी प्राथमिक जांच में एज पर दी वर्जन्स एंड जो हमारी इन्वेस्टिगेशन का भी स्टेज है, अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है। सर, 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, एक वीडियो आई है जिसमें कुछ और लड़के भी उन्हीं के साथ दिखे हैं, तो क्या उनकी भी धरपकड़ चालू है? देखिए, तफ्तीश अभी जारी है, और अगर तथ्य संगत, न्याय संगत अगर और भी गिरफ्तारियां होंगी तो हमारा रुख बड़ा क्लियर है, बहुत सख्त कार्रवाई होगी। अभी तक बॉडी को जलाया नहीं गया है, अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, क्या कुछ परिवार की मांग है जिसको लेकर आज प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है? कोई प्रदर्शन नहीं है, जैसा आप देख पा रहे हैं, कोई प्रदर्शन नहीं है। उनका ये जो उनको बताया गया है, उनको ऐसा लगता है कि कोई पुलिस की लापरवाही हुई है, लेकिन मैं आपको तथ्य संगत बात बता दूं, 14 तारीख को मिसिंग की डीडी एंट्री हो गई, उस पर जो कानूनन कार्रवाई होती है वो की गई। 1 हफ्ते के अंदर हमने एक्यूज को ढूंढ लिया, 22 तारीख को हमने केस रजिस्टर कर दिया, डिस्क्लोजर के आधार पर हमने 365 का पर्चा दिया, दोनों एक्यूज अरेस्ट कर लिए गए, और 22 तारीख को हरियाणा में 302 और 201 का मुकदमा दर्ज हो गया था, क्योंकि प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी वहीं हुई, हत्या वहीं हुई, दोनों लड़के वहीं के हैं। तो जो कानून संगत कार्रवाई होती है वो पुलिस ने किया है। तफ्तीश के आधार पे अगर कोई और भी जानकारी आएगी तो मैं आपको बताऊँ और अवगत कराऊँ। धन्यवाद। तो आपने देखा परिवार के लोगों ने जो तमाम बातें कही, भीम आर्मी के लोग भी यहाँ पर रात से ही डटे हुए हैं भारी बारिश के बीच में इंसाफ की मांग को लेकर, और साथ ही हमने द्वारका ज़िले के डीसीपी शंकर चौधरी जी से भी बात कही। उन्होंने तो फिलहाल यही बताया कि पुलिस द्वारा पुख्ता एक्शन यहाँ पर लिया गया था, पूरी की पूरी जो भी न्याय संगत कार्रवाई होती है वो की गई थी, परंतु परिवार के लोग इस चीज़ को सिरे से नकार रहे हैं, और यही कुछ कहना है भीम आर्मी के लोगों का भी। उन्होंने ये बताया कि अगर पुलिस देरी ना करती और जैसे कि परिवार के लोगों ने लोकेशन दे दी थी उसके आधार पर कार्रवाई करती तो शायद लड़की की जान नहीं जाती, परंतु अब जो लड़की का मर्डर हुआ है उसमें 2 लोगों को पकड़ा गया है। आपको बता दूं कि वो दोनों लोग ही उस लड़की के दोस्त थे। उन्होंने हत्या की बात पुलिस के आगे कबूल करी है, और परिवार के लोगों ने ये भी बताया है कि उन 2 के अलावा 8 से 10 लोग और एक वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, तो उन लोगों की भी गिरफ्तारी की जाए, उनसे भी पूछताछ की जाए, ताकि इस मर्डर मिस्ट्री में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सब की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। तब तक के लिए हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि उस दलित बेटी को इंसाफ मिल सके जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए नौकरी करती थी, गाने गाती थी, और एक शूट के बहाने ले जाकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा, और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।